बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, आज की अहम खबरें, एक बड़ी डील की तरफ एक बड़ा कदम उठा लिया गया है और इसके आहिस्ता-आहिस्ता समरात जो हैं वो किसी को पहुँचना शुरू भी हो चुके हैं। इस पर हम तफसील से बात करेंगे और फिर आज एक टेलीथॉन ट्रांसमिशन होने जा रही है जो तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगी। बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये एक ताल्लुक है खान साहब का पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ। मैं ये कहता हूँ कि सियासत इस मुल्क के अंदर किस समत में जा रही है, इस टेलीथॉन ट्रांसमिशन से भी इसका हमें एक सबूत जो है वो मिल जाएगा। क्या एतमाद का इज़हार कर रहे हैं पाकिस्तानी जो बाहर मौजूद है इमरान खान के ऊपर, और इम्पोर्टेड हुकूमत को किस तरह उन्होंने नेगेट कर दिया है, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे अहम खबर खबर के अंदर तो कुछ नहीं है जो जिन साहब ने खिताब किया है, लेकिन इससे जुड़े हुए जो इशारे हमें मिल रहे हैं और पिछले कई दिनों से जो हम बात कर रहे हैं, आज बतौर सनद अब चीजें सामने आ रही हैं। एक खिताब किया गया है और ये खिताब किया गया है नवाज शरीफ की तरफ से। और नवाज शरीफ कायद नून लीग तो हो सकते हैं, लेकिन वो एक मुजरिम है। अब एक मुजरिम ने लंदन में बैठकर पाकिस्तान की कौम से खिताब किया, पैमरा सोया रहा, कुछ किसी ने एक्शन नहीं लिया और खिताब करवाया गया, चैनल्स ने इसे चलाया। जबकि दूसरी तरफ राय साहब, इमरान खान की तकरीरों पर पाबंदी है। इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन नवाज शरीफ ने क्या कहा है, वो ये कहते हैं कि सैलाब मुतासरीन की मदद करें, ये वक्त सियासत का नहीं, मुतासरीन की इमदाद और उनके जख्मों पर मरहम रखने का है। हैरानगी की बात है राय साहब कि ये सियासत करने की ना करने की जो तलकीन कर रहे हैं, बजाते खुद पाकिस्तान के टेलीविजन पर आना और अपनी आमद का ऐलान करना, ये भी तो एक सियासत का ही एक हिस्सा है जिसको वो मान नहीं रहे। वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ को शाबाश देता हूँ कि वो सैलाब मुतासरीन के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। मरीम नवाज भी इमदादी कामों का जायजा लेने जा रही हैं। मरीम नवाज सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगी। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज कौम के साथ मिलकर दुखी इंसानियत का हाथ थामेंगे, मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। ये वक्त सियासत का नहीं, मुतासरीन की इमदाद और उनके जख्मों पर मरहम रखने का है। लाखों अफराद लुक़्मा अजल और बेघर हो गए, ये वक्त कोई और काम नहीं करेगा, करने का नहीं, मुतासरीन की मदद का वक्त है। मेरा एक सवाल है और ये आजिज़ाना सा सवाल है राय साहब आपके साथ। पहले तो हमें ये बता दें कि डील पर अमल दरामद शुरू हो गया है। ये डील का तीसरा फेज़ है, दूसरा है, पहला है? पहला तो खैर जब वो यहाँ से गए थे वो शुरू हुआ था, हुकूमत रजीम चेंज हुई, फिर वो भी हमने देखा। ये राय साहब फेज़ कौन-सा चल रहा है? जो डील की गई है नवाज शरीफ साहब के लिए, बनाई गई है, उस पे अमल दरामद, ये कौन-सा फेज़ चल रहा है? ये हमें बताएँ। हाशमी साहब, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस बंदयाल साहब, उनको आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजों पर ताले लगाने चाहिए। बड़े बड़े ताले लगाएं। उसके बाद जितनी आपकी हाई कोर्ट्स हैं वहां भी ताले भिजवाएं, और बड़े वाले ताले, वो ताले जिनको देखकर पता चलता है कि अब ये इमारत और इस इमारत का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। मेड इन लंदन, मेड इन यूके ताले होंगे। वो ताले लगवाएं, या वो जो गांव में ताले होते थे जिनको जंदरे कहते थे, जंदरे बड़े वो बड़े, शायद आपने पता नहीं देखे हैं या नहीं देखे। देखे सर, वो लकड़ी के बड़े बड़े दरवाजे जिनके नीचे जंजीरें होती थी, उनको जंदरे कहते थे, बड़े बड़े ताले। तो वो ताले लगवाएं सुप्रीम कोर्ट में भी, तमाम हाई कोर्ट्स में, तमाम अपनी एहतसाब अदालतों में, और जितनी भी मातहत अदालतें हैं उन सब में। दूसरा ऑर्डर ये करें, और ये साथ कहें कि आज हमारा ये आखिरी ऑर्डर है, दूसरा ऑर्डर ये करें कि पाकिस्तान की तमाम जेलों को खोल दें। जितने पाकिस्तान के अंदर मुजरिम करप्शन की वजह से इस वक्त जेलों में सड़ रहे हैं, जितने पाकिस्तान के अंदर मुजरिम फ्रॉड की वजह से इस वक्त जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, जितने वो मुजरिम जिनको अदालतों ने मफरूर और इश्तिहारी करार दिया, जिनको बाद में पकड़ा गया, जिनकी करप्शन के शवाहिद सामने आए, तमाम जेलें, तमाम बख्शी खाने, तमाम थाने, तमाम हवालात खोलें
और ये कहें कि आज से आप आजाद हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून खत्म कर दिया गया है। ये बाकायदा चीफ जस्टिस को अनाउंसमेंट करनी चाहिए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को और बाकी जज साहिबान को घर चले जाना चाहिए कि अब हमारी जरूरत नहीं रही है कि हम अदालतों में बैठें, क्योंकि अब इस मुल्क से कानून और आइन खत्म कर दिया गया है। हाशमी साहब, क्या किसी और मुल्क में ऐसा होता है? क्या किसी महजब रियासत में आप ये तस्वुर कर सकते हैं, किसी जमहूरी रियासत में ये तस्वुर कर सकते हैं कि एक ऐसा शख्स जिसको हाईएस्ट लेवल के आपके जो इंसाफ फराहम करने वाले फोरम्स हैं, आपकी सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करके अपनी मॉनिटरिंग में जो केसेस चलवाए, उनके नतीजे में वो करप्ट करार पाए, उनको सजाएं हो गई, मफरूर करार पाए, इश्तहारी करार पाए। इश्तहारी का मतलब पता क्या होता है कि जहां भी एक तो इश्तहार लगाएं, भागा हुआ, और इश्तिहार लगाएं कि इस शख्स पर इल्जाम साबित हो गया है, ये शख्स कानून से भागा हुआ है, ये जहां भी मिले इसको पकड़ के हवाले किया जाए उस मुल्क के जिसके अंदर उसके खिलाफ केस चले हैं। ये होता है इश्तिहारी और मफरूर। और किसने इश्तिहारी और मफरूर करार दिया? ये मैंने और आपने तो नहीं इश्तिहारी और मफरूर करार दिया, पाकिस्तान की अदालतों ने इश्तिहारी और मफरूर करार दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इश्तिहारी और मफरूर करार दिया। तो फिर क्या पूरी दुनिया में किसी मुजरिम को बराह रास्त कौम से खिताब करने की इजाजत दी जा सकती है? वैसे तो मैं इसको कौम से खिताब नहीं मानता, क्योंकि किसी ने भी मियां नवाज शरीफ का यह खिताब नहीं सुना, सिवाय वो जो चंद आप कह लें कि जो मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया सेल के लोग हैं जिन्होंने मियां नवाज शरीफ की इस तकरीर को आगे कुछ थोड़ा सा शेयर करने की कोशिश की। वरना आप देख लें कि जिस वक्त मियां नवाज शरीफ का खिताब चल रहा था तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में मैं 3-4 चैनल्स को देख रहा था, किसी चैनल पर 300-400 से ज्यादा व्यूअरशिप नहीं थी जिस वक्त मियां नवाज शरीफ का खिताब चल रहा था। लेकिन फिर भी जबरदस्ती ये जो कौम से खिताब करवाने की कोशिश की गई, या तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस को नोटिस लेना चाहिए या फिर डिक्लेयर कर दें कि पाकिस्तान में कोई किसी किस्म का कानून नहीं है। दूसरा, हाशमी साहब, इससे पहले जो आपके साबिक चीफ जस्टिस थे जस्टिस गुलजार, आपको पता है कि लाहौर में जब वो एक तकरीब में गए तो किस तरह से मरियम नवाज ने उनके खिलाफ नारे लगवाए। वो उस वक्त चीफ जस्टिस थे और पहली मर्तबा नहीं सर, नहीं, ये मैं नहीं कहता, ये ज्यादा ताकतवर है ना साहब, वो कमजोर लोग हैं, चीफ जस्टिस कमजोर लोग हैं। ये माफिया तो दिखाते हैं, हाशमी साहब, कमजोरी तो दिखाते हैं। जी, आप ठीक कह रहे हैं कि सिसिलियन माफिया जो सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था, तो या तो फिर आप कानून और इंसाफ और आइन के मुताबिक फैसले दें या फिर घर चले जाएं। अगर आप फैसले नहीं दे सकते तो कम से कम यह कहकर घर चले जाएं कि यह सिसिलियन माफिया पाकिस्तान में चूंकि कोई कानून और आइन नहीं है तो यह इतना ताकतवर हो चुका है कि हम इनका मुकाबला करना चाहते हैं। हम आइन और कानून के तहत इनकी जो सजाएं हैं उन पर अमल दरामद करवाना चाहते हैं, लेकिन हमारे बस में नहीं है, इसलिए हम इस्तीफे देकर घर जा रहे हैं। हाशमी साहब, जस्टिस गुलजार के खिलाफ वो वहां पर बैठे हुए थे, सिटिंग चीफ जस्टिस थे, मरियम नवाज के कारिंदों ने वहां पर जस्टिस गुलजार के खिलाफ नारे लगवाए और उस तकरीब में मियां नवाज शरीफ को चीफ गेस्ट बनवा दिया गया कि सदारती खुतबा मियां नवाज शरीफ ने दिया वहां पर। उसी सुप्रीम कोर्ट से नाअहल और करप्ट करार पाए, उसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक तकरीब में बुला के उसी तकरीब में मियां नवाज शरीफ को मेहमान खुसूसी बना दिया गया। आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर सिसिलियन माफिया का असर और रसूख कितना है और इनकी कितनी ताकत है। और फिर लोग पूछते हैं कि इमरान खान हकीकी आजादी की जंग, अपनी आजादी की तहरीक को हकीकी आजादी की जंग क्यों कहते हैं? यह वजह है। दूसरा, जो आपने कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए जो मियां नवाज शरीफ ने कहा कि आगे बढ़ें, तमाम सियासत को छोड़ें, तो क्या मियां नवाज शरीफ ने, आप तो लंदन में बैठे हुए हैं, एक प्लीज मेरे सवाल का एक जवाब दे दें प्लीज। लंदन में बैठे हुए हैं आप, बाखबर सहाफी भी हैं, लंदन में कोई एक आधा फ्लैट भेज दिया क्या नवाज शरीफ ने? कोई एक आधा फ्लैट भेज दिया हसन नवाज का? कोई दफ्तर का जिस उसमें बिल्डिंग में था इनका दफ्तर, क्या वो बेच दिया और कोई डोनेट कर दिया है? क्योंकि वो सारा पैसा तो अदालती फैसलों के नतीजे में, अदालती फैसलों की रोशनी में यह बताया गया था कि यह सारा पैसा पाकिस्तान से लूटा गया। तो चले, आपने अपनी जेब से नहीं देना
तो पाकिस्तान की आवाम का जो आपने पैसा लूटा था, जिसको अदालतों ने कहा कि आपने पाकिस्तान के अवाम का पैसा लूटा, उनसे बनाया हुआ कोई फ्लैट वहां से बेच दिया आपने सैलाब मुतासरीन के लिए, या आपने रायविंड में जाती उम्रा में अपने शाही मालात का कोई एक आधा पोर्शन कोई वक्फ कर दिया है सैलाब मुतासरीन के लिए। आप किस किस्म के ड्रामे करके मुल्क को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, कौम को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। मरियम नवाज जो कहती थी कि मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, वो जो कतरी जाली खत सुप्रीम कोर्ट में जमा करा रही थी, अब वो हाशमी साहब सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए बाहर निकलेंगी, क्या मदद करेंगी? यानी जिन्होंने ये मदद वाला मामला नहीं है, ये मदद वाला मामला नहीं है, ये मामला है राय साहब, नवाज शरीफ साहब का जो सवाल मेरा था ना कि क्या एक डील और उसके समरात आना शुरू हो गए, ये पहला फायदा और पहली जो फल है ना इनको मिला है कि नवाज शरीफ की जुबान बंदी थी, पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल पे बोलना शुरू कर दिया। अब दूसरा, इस तकरीर से पहले एक ट्वीट किया गया था मरियम की तरफ से, उसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब आपसे खुद खिताब करेंगे, दर्द है उनके दिल में बहुत ज्यादा पाकिस्तान की आवाम के लिए और अपने दिल की बातें वो आपसे करेंगे। उन्होंने दिल की बातें की। फिर जब ये खिताब हुआ है ना तो मरियम को लॉन्च किया गया है। आपने इससे पहले भी राय साहब देखा होगा, ज़िमनी इंतखाब हो ना तो नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में मरियम को बतौर एक प्रॉक्सी लीडर इस्तेमाल किया गया कि जनाब ये मरियम जो है वो नवाज शरीफ की झलक है और नवाज शरीफ को लीड करती हैं और नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में उनकी नुमाइंदगी कर रही हैं। अब नवाज शरीफ क्योंकि जा नहीं सकते या नहीं जाएंगे, इसीलिए एक प्रॉक्सी लीडर को जो एक मरूसी किरदार है पाकिस्तान की आवाम के दरमियान उतारा जाएगा और नारा ये होगा कि देखो नवाज शरीफ तुम्हें लंदन में भी बैठकर भूला नहीं है और वो वहां पर भी तुम्हारी याद में अच्छी कॉफी पीता है और तुम्हारी याद का दम भरता है और बहुत जल्दी तुम्हारे दरमियान होगा इन मुश्किलात से। और देखो दूसरी तरफ इमरान खान जलसे कर रहा है। असल में तो मरियम को इसलिए उतारा जा रहा है साहब, एक बयानिया बनाने के लिए। अच्छा, मरियम की कितनी अवामी पजीराई है, कितनी अवामी कबूलियत है, आपने देख लिया ज़िमनी इलेक्शन में। ज़िमनी इलेक्शन में कैंपेन किसने लीड की थी? नून लीग की मरियम नवाज ने पूरी कैंपेन लीड की थी और अपनी जानिब से इनके पास जो बेस्ट कार्ड है, जो नाम निहाद कार्ड बनाया हुआ है, ये समझते हैं कि मरियम नवाज को हम लॉन्च करेंगे। आपने देख लिया ज़िमनी इलेक्शन में मरियम नवाज ने जब कैंपेन लीड की तो इनके खिलाफ क्लीन स्वीप हो गया। इससे पहले आजाद कश्मीर में मरियम नवाज ने इंतखाबी कैंपेन लीड की, वहां पे नून लीग को बदतरीन शिकस्त हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग को बदतरीन शिकस्त हो गई जब मरियम नवाज ने कैंपेन लीड की। तो हाशमी साहब, लोग बाशऊर हैं, लोगों को पता है कि मरियम नवाज में और उनकी क्या सियासी स्ट्रगल है। मुझे बताएं कि क्या सियासी स्ट्रगल है मरियम नवाज की, क्या उनके क्रेडेंशियल्स हैं, कोई उनकी कोई सियासी जिद? जी, मियां नवाज शरीफ की बेटी, सिर्फ ये उनके क्रेडेंशियल्स हैं। बाकी उन्होंने कौन सी सियासी जिद्दोजहद की है? तो अगर वो मरियम नवाज को उतारते भी हाशमी साहब तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? असल में जी, असल में इसके अंदर खबर यह छुपी हुई है कि जिस डील के मुतालिक हमने इसी प्लेटफॉर्म पर बताया था कि अब डील का दूसरा मरहला एग्जीक्यूट किया जाना है। अब आस्ता आस्ता लोगों के अंदर कबूलियत पैदा करनी है। यानी ये पहला स्टेप है कि मियां नवाज शरीफ को खिताब करवा दिया गया, खिताब करवा दिया गया। अच्छा, लोग समझें कि पहले तो मियां नवाज शरीफ का खिताब बैन था, अब मियां नवाज शरीफ का खिताब भी हो गया। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों की पल्स चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद ये जो इमरान खान साहब की हुकूमत साजिश के जरिए गिराई गई थी, जिस डील के तहत गिराई गई, उसका दूसरा हिस्सा यही था कि मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ की नाअहली खत्म होगी। फिर उसका तीसरा हिस्सा यह था कि अदलिया के ऊपर वार किया जाएगा, अदलिया को दबाव में लाया जाएगा ताकि मियां नवाज शरीफ की नाअहली को खिलाफे कानून, खिलाफे आइन खत्म किया जाए। तो अब मियां नवाज शरीफ की नाअहली के खात्मे और मियां नवाज शरीफ की वापसी की जो डील है कि जिसके अंदर वो जेल ना जाएं और यहां पर उनको राहदारी जमानत मिले, जिसकी आइन और कानून में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो एक मफरूर और इश्तिहारी होता है उसको डायरेक्ट एक तो अपने पिछले केसेस के अंदर जाना पड़ता है जेल में, और दूसरा जो मफरूर और इश्तिहारी होना और अदालत में पेश ना होना, ये इटसेल्फ एक और जुर्म है, तो उसका मुकदमे का भी सामना करना पड़ता है।
तो अब नहीं ये मियां वो नवाज राय शरीफ साहब को हिफाजती जमानत के लिए तैयारी की जा रही है। जी जी राहदारी जमानत और हिफाजती जमानत, अब ये हाशमी साहब मियां नवाज शरीफ को उनकी नाअहली खत्म करने के लिए और पाकिस्तान वापसी के लिए डील का दूसरा हिस्सा तैयार किया जा रहा है। लेकिन हाशमी साहब, आप जो मर्जी कर लें, मियां नवाज शरीफ को भी ले आए, मरियम नवाज को भी लॉन्च कर दें, आसिफ अली जरदारी इससे पहले यहां पर फजलुर रहमान, पीडीएम की 14 जमातें, इलेक्शन कमीशन, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, तमाम आपके रियासती इदारे, नतीजा क्या निकला है? क्या नतीजा निकला? मियां नवाज शरीफ यहां आकर और क्या करिश्मा कर लेंगे? मियां नवाज शरीफ तो इससे पहले भी पीडीएम के जलसों से खिताब तो करते रहे हैं, नून लीग की मीटिंग्स भी चेयर करते रहे हैं, और क्या कर लेंगे? ये तमाम फैक्टर्स मिल भी जाएंगे हाशमी साहब, जैसे जैसे ये फैक्टर मिलेंगे, इमरान खान साहब का मौकफ सच्चा साबित होता जाएगा कि मुझे गिराने के लिए और अपनी करप्शन बचाने के लिए ये तमाम लोग इकट्ठे होंगे, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा हाशमी साहब। आप देख रहे हैं कि खान साहब के जलसे, उसके अंदर अटेंडेंस बढ़ रही है, खान साहब जिमनी इलेक्शन को स्वीप कर रहे हैं, खान साहब जब खिताब करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 300-400 लोग तक जो है, बड़े चैनल्स की मैं बात कर रहा हूं, उनकी लाइव स्ट्रीमिंग में इतने लोग देख रहे थे। और खान साहब का जब जलसा होता है या खान साहब की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो एक एक चैनल पर, यहां तक के जो तीसरे दर्जे के चैनल थे रेटिंग में, मैं देखता हूं एक एक वक्त में हाशमी साहब 1,10,000, 1,20,000 सिर्फ एक चैनल के ऊपर लोग देख रहे होते हैं। और ओवरऑल बाकी जो डिजिटल फोरम्स हैं, उन पर जो व्यूअरशिप है खान साहब की, वो करोड़ों में चली जाती है। तो ये फर्क है। आप मियां नवाज शरीफ को ले आए, मरियम नवाज को ले आए, जिसको मर्जी ले आए, आप खान साहब की ये जो एक आजादी की तहरीक है, जो बिल्कुल ड्यूली ठीक बात है कि ये हकीकी आजादी की तहरीक है, इसको आप नहीं रोक सकते। और ये जो आप ड्रामे कर रहे हैं कि सलाह मुतासरीन के लिए, तो मरियम नवाज पे कौन ट्रस्ट करता है? शहबाज शरीफ पे कौन ट्रस्ट करता है? हमजा शहबाज पे कौन ट्रस्ट करता है, जिन पर 16-16 अरब रुपए के करप्शन के इल्जामात हैं, जो पाकिस्तानी अवाम की हड्डियां तक निचोड़ के खा गए हैं? इनके अपने जो असासे हैं 700 गुना तक बढ़ गए। और आप देख लें कि पाकिस्तानी अवाम, इनके जराए आमदन जो है वो 20% भी नहीं रह गए। तो आखिर क्या वजह है कि यही पाकिस्तान है, इसी पाकिस्तान में इनके असासे 700 गुना बढ़ जाते हैं, पाकिस्तानी अवाम के जराए आमदन 20% तक रह जाते हैं, अच्छा 80% कम हो जाते हैं। मैं आपके सामने ना कुछ अदाद शुमार रखता हूँ, फिर एक बयान और भी आया, इस पे भी हम तफसील से बात करेंगे। अम, अब तक जो 24 घंटों की डिटेल सामने आई है ना, कोई 28 अमवात हुई हैं, कुल अमवात 1061 हो गई हैं रायसा सैलाब के अंदर। तबाहकारियाँ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कुल जख्मी जो हैं 1575 अफराद हैं। बचाए जाने वालों जिनको रेस्क्यू किया गया 51,000 के करीब हैं, और तकरीबन 9,92,000 के करीब घर तबाह हो चुके हैं। और कुल मुतासरीन की जो तादाद है वो 3 करोड़ से के लगभग है, और 7 लाख के करीब जानवर हलाक हुए, और इस वक्त 5 जी जी। लाख के करीब लोग जो हैं वो कैंप्स के अंदर मौजूद हैं। एक बयान आया है सामने, और ये बयान जारी किया गया है ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से। वो ये कहते हैं कि 75% मुल्क में जो हुकूमत है वो इमरान खान की है, और ये हमें गालियाँ निकालते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि सियासी सूरत हाल, सैलाबी सूरत हाल बेकाबू है, इसलिए इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए, और दुआ है कि इस पर काबू पा लिया जाएगा। कुदरत की तरफ से जो आजमाइश है वो तो है, इसमें हमारा अपना भी कसूर है। लोगों ने आबी गुजरगाहों पर तजावजात कर रखी थी, रिश्वत देकर घर और होटल्स तामीर किए। किसी ने दुरुस्त कहा था कि कुदरत अपनी गुजरगाहों को और राशिद साहब, इतना इंसान लंबा चौड़ा इनका मौकफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये ये ज़रूरी जी इसलिए राय साहब, एक मिनट, मैं इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इन्होंने ये तकरीर की है, ठीक है? फिर वो ये कहते हैं कि 24 मील हुकूमत का ताना देता है। राय साहब, 24 मील हुकूमत का ताना उस इमरान खान ने जो बार-बार बात करते हैं, हम भी करते हैं, वो आज टेलीथॉन ट्रांसमिशन कर रहे हैं, और पूरी दुनिया से लोग पैसा देंगे। मेरी ना यहाँ पे कुछ लोगों से बात हुई, और मैंने ये इस तनाजुर में उनसे पूछा कि क्या तुम पाकिस्तान को पैसा दोगे? उन्होंने कहा शहबाज शरीफ को पैसा नहीं देंगे। अर्थक्वेक का उन्होंने मुझे एग्जाम्पल दी कि पैसा कहाँ से गया, और इन लोगों ने अपनी तिजोरियों में भरे, और फिर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो हैं वो आज भी बरतानिया की अदालतों में पड़े हुए हैं ना, जिसमें ये सादिक और अमीन अपने आप को इंटरनेशनल सादिक और अमीन कहते थे। राय साहब, टेलीथॉन ट्रांसमिशन के ऊपर भी सियासत हो रही है। लोग कहते हैं कि हम इमरान को पैसा देंगे, हम शहबाज को पैसा नहीं देंगे। और अब अगर आप पाकिस्तान में देखें ना, तमाम सियासी जमातें मिलकर कोशिश कर रही हैं कि पैसा इकट्ठा किया जाए,
और खान साहब अकेले जो इत्तेमाद ओवरसीज पाकिस्तानी उन पर ऑब्वियसली जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक तो पैसा जो है वो खान साहब ही स्वीप करेंगे। लेकिन एक बात उन्होंने की है कि ये पैसा पंजाब के लोगों के लिए या केपी के लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि इसको पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाएगा और सानिया निश्तर साहिबा जो हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। राय साहब किस तरह देखते हैं इस इकदाम को कि उन्होंने 2 सूबों की बात नहीं की और ये जो ताना देते हैं 26 किलोमीटर का और 75% हुकूमत का, तो लीडर तो राय साहब इसी तरह ही होते हैं कि उसने सिर्फ 2 सूबों की बात नहीं की, उसने कहा है कि हम सिंध में भी और बलूचिस्तान में भी जहां-जहां सैलाब है सब जगह पैसे जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाशमी साहब, एक तो ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये जो बात कर रहे हैं कि 75% हिस्से पे खान साहब की हुकूमत है, वहां तक तो बात ठीक है, सबको पता है। लेकिन माशी पॉलिसियां हमेशा वफाकी हुकूमत बनाती है। कभी आपने देखा है कि पेट्रोल प्राइसेस तमाम सूबों की जो हुकूमतें हैं वो अलग अलग अनाउंस करें? कभी आपने देखा है? जो वफाक पेट्रोल प्राइसेस अनाउंस करता है वही पूरे मुल्क में फिर लागू होती हैं। कभी कोई इस तरह का अख्तियार आपने देखा है कि सूबों के पास हो? इसी तरह जो आपके की डिसीजंस होते हैं मईशत के हवाले से, वो हमेशा वफाक ने लेने होते हैं। इसी तरह बिजली की कीमतें बढ़ाने का फैसला, गैस की कीमतें बढ़ाने का फैसला, ये सूबे अलग अलग तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद के वफाक ये जो इस वक्त महंगाई का कहर नाजिल कर रहा है, उसके बावजूद जो 2 सूबे हैं जहां इमरान खान साहब की हुकूमत है, आप देखें कि खान साहब ने वहां पर वफाक के कहर से बचाने के लिए, ये जो 26 किलोमीटर की हुकूमत है इसके कहर से बचाने के लिए लोगों को नेशनल हेल्थ कार्ड जो पंजाब में उसको रिवाइव किया गया है। इसी तरह एहसास प्रोग्राम के नीचे जो प्रोग्राम थे उनको रिवाइव किया गया है। खान साहब ने यह भी कहा कि हम बिजली के बिल्स में भी कोशिश करेंगे कि इनको रिलीफ दें जहां जहां हमारी हुकूमत है। इसी तरह बाकी जो फ्लाई प्रोजेक्ट्स खान साहब ने शुरू किए थे, जैसे डॉक्टर सानिया निश्तर को पंजाब भेजा गया, तो खान साहब की जहां जहां हुकूमत है आइन और कानून के तहत जितना वो रिलीफ दे सकते हैं सूबे के अवाम को जहां उनकी हुकूमत है, तो वो तो देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जहां खान साहब उनको रिलीफ नहीं दे सकते क्योंकि वफाक ने वो फैसले करने हैं। जिस तरह आपका करेंसी रेट है, वो तो जाहिर है कि सूबे तो उसका फैसला नहीं कर सकते। आपकी जो अशियाए खोरोनोश हैं उनकी कीमतें बढ़ती हैं, उसका फैसला सूबे तो नहीं कर सकते। तो ये तो वफाक कर रहा है सब कुछ। तो इसलिए ये बात कहना कि 75% इलाके पे इमरान खान साहब की हुकूमत है, तो इसलिए खान साहब को कहा जाए कि वो कोई महंगाई के जिम्मेदार हैं या जो दीगर मसाइल हैं उनके जिम्मेदार हैं, ये तो ऐसे ही लोगों को गुमराह करने वाली बात है। और अगर 75% वाला अब इन्होंने एक्नॉलेज कर लिया है, जो कि एक हकीकत है, तो खुद इनको शर्म नहीं आती कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इनको कहना चाहिए कि खान साहब के साथ 75% अवाम खड़ी है और हमारे साथ 75% क्या, आप 10% भी नहीं खड़ी, क्योंकि ये जो 24 किलोमीटर इस्लामाबाद है जहां इनकी रिट है, इसकी 3 सीटें भी खान साहब के पास हैं। कौमी असेंबली में भी सबसे बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ है। तो इनको तो शर्म से इस्तीफा दे देना चाहिए कि हमारा तो मैंडेट ही नहीं है, खान साहब को करने दे हम हुकूमत। दूसरा, जो आपने टेलीथॉन की बात की और ट्रस्ट की बात की, हाशमी साहब, आपसे कोई शख्स उधार ले ले या आपको कोई लूट ले, दोनों सूरतों में, और वो उधार आपको 10 साल वापस ना करे, 12 साल, और आपको वो उधार मिलने का दोबारा से चांस भी ना हो, ना कोई उम्मीद हो, ना तवक्को हो, और पता चले कि जब भी आपने उधार दिया वो आपका उधार खा गया, क्या आप उस शख्स को दोबारा से उधार देंगे? या जिस शख्स ने आपको लूट लिया दोबारा से आप उधर उसको अपनी रकम देंगे? या आप किसी जगह पे रकम डिपॉजिट करवाते हैं, वो आपकी रकम खा जाए? ये आम लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आप दोबारा से उस पर ट्रस्ट करेंगे? तो ये कॉमन सेंस की बात है, लोग नहीं ट्रस्ट करते इन पर। लोगों को पता है कि हमारी जो रकूम है उनसे तो इन्होंने अपने मालात बना लेने हैं, अपनी बेशकीमत गाड़ियां खरीद लेनी है, अपने हमजा शहबाज, जुनेद सफदर, इनके आप देख लें कि असासे किधर चले गए हैं। तो इस वजह से ट्रस्ट किधर है? ट्रस्ट है इमरान खान साहब के साथ लोगों का, ट्रस्ट है। इसी वजह से शौकत खानम हॉस्पिटल को आप देख लें कि लोग अज खुद जो ज़कात करते हैं, आज खुद जो फितराना करते हैं, आज खुद कुर्बानी की खालें देते हैं, तो शौकत खानम हॉस्पिटल को देते हैं। तो खान साहब पर ट्रस्ट है। इससे पहले भी खान साहब ने, जब भी पाकिस्तानी कौम पर आजमाइश आई है, खान साहब ने फंड रेजिंग किया है, तो लोगों ने खान साहब पर एतमाद का इजहार किया है, क्योंकि लोगों को पता होता है कि हम जो पैसे दे रहे हैं वो ठीक जगह पर जाकर लगेंगे।
और कोई आज तक एक पैसे की करप्शन, एक पैसे की बेजाब्तगी साबित नहीं कर सका, और कोई एक पैनी साबित नहीं कर सका कि खान साहब ने अपनी जेब में रख ली हो या उससे अपना कोई असासा बना लिया हो। तो ये एक ऑब्वियस बात है, और ये चीज समझनी चाहिए हमारे रियासती इदारों को भी। ये नहीं हो सकता हाशमी साहब के अवाम जो है वो किसी और तरफ देख रहे हो, हमारे रियासती इदारे किसी और तरफ देख रहे हो। आप जमीनी हकायक देख लें, क्योंकि ये आप रियलिस्टिकली इसको देखें, जमीनी हकायक को मद्देनजर रख के देखें, तो इस तरह मुल्क चल ही नहीं सकता कि 14 करोड़ अवाम, 12 करोड़ अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी हो, और बाकी 15 जो जमातें हैं उनकी मिला के मकबूलियत 28 से 27% ना, और खान साहब की इकट्ठी अकेले 72-73% हो, और उनको आप कब तक जबरदस्ती मुसल्लत रख सकते हैं इस मुल्क के ऊपर? तो इस तरह तो मुल्क आगे नहीं चल सकता। इसका मतलब यह है कि अवाम इसी तरह पिसते रहेंगे। अगर इस करप्ट टोले को आप इसी तरह पाकिस्तानियों के ऊपर मुसल्लत रखेंगे तो इस तरह तो मुल्क आगे नहीं जा सकता। अच्छा, मेरा ना जो कंसर्न है, मेरे समेत बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न भी है कि आज तो आपने नवाज शरीफ की तकरीर को ऑन कर दिया, तो इमरान खान की तकरीर का क्या होगा? और ये जो टेलीथॉन ट्रांसमिशन है, सियासत के चक्कर में राय साहब ये ना हो कि लोग जो पैसा इकट्ठा करना है वो शायद इकट्ठा ना हो सके, और फिर ऑब्वियसली खान साहब को मेन मीडिया की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है एक इम्पैक्ट पड़ता है, लोगों का एक ताल्लुक होगा। अच्छा, क्योंकि लास्ट टाइम यूट्यूब को भी बंद कर दिया गया था पाकिस्तान में। अब मैं एक स्टोरी देख रहा था, और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इंटरनेट थ्रोटलिंग होती क्या है, इफ़ आई एम यूजिंग द राइट वर्ड। क्या इमरान खान की तकरीर रोकने के लिए इंटरनेट थ्रोटलिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है? अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स मैं पढ़ देता हूँ, फिर इस पे बात भी हम कर लेते हैं कि खान साहब की तकरीर के एक रोज़ पहले पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इमरान खान को लाइव या बराह रास्त तकरीर नशर करने पर पाबंदी आयद की। तो फिर जब लियाकताबाद में इमरान खान ने तकरीर शुरू की तो इसमें कई निकात लोगों की समझ में नहीं आए। ट्विटर पर कई लोग एक दूसरे से पूछते दिखाई दिए कि क्या उनको भी तकरीर सुनने में मुश्किल पेश आ रही है। इसके जवाब में आधे से ज़्यादा लोगों का कहना था कि तकरीर सुनने में मसाइल पेश आ रहे हैं। इस वाक़े के एक हफ्ते बाद भी ये तकरीर यूट्यूब पर मौजूद है, और इससे सुनकर अंदाज़ा हो जाता है कि आवाज़ में ख़ासा तातुल है, यानी डिलेइंग वो चीज़ जो है वो इस्तेमाल की गई है। अच्छा, अब ये इंटरनेट थ्रोटलिंग की जो रिपोर्ट भी बीबीसी ने भी शाया की है, इसमें लिखा गया है कि इंटरनेट थ्रोटलिंग होती क्या है। इंटरनेट थ्रोटलिंग इस अमल को कहा जाता है कि जब किसी भी मुल्क में इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनी जानबूझकर आपके इंटरनेट की बैंडविड्थ रफ्तार को कम कर देती है। राय साहब, अगर ये वर्ड मैं सही बोल रहा हूँ, इंटरनेट थ्रोटलिंग यानी थ्रोटल से शायद ये लफ्ज़ लिया गया है, और रोक देना, बैंडविड्थ को कम कर देना, और जब खान साहब आपसे मुखातिब होंगे तो आप उनकी आवाज़, क्योंकि बैंडविड्थ आपने कम कर दी, तो शायद लोगों तक ये ना पहुंच सके। राय साहब, कल फिर आज कुछ ऐसा होने जा रहा है, आज दोबारा ये काम किया जाएगा खान साहब की तकरीर को रोकने के लिए, और मुल्क दुश्मन नासिर फिर एक्टिव होंगे? हाशमी साहब, पहली बात तो ये है कि अगर टीवी पे ये टेलीथॉन नशर नहीं होने दी जाती तो पाकिस्तानी अवाम को समझ जाना चाहिए कि ये आपके दुश्मन है, ये सैलाब मुतासरीन के दुश्मन है। सैलाब मुतासरीन जो इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे बड़े साने से गुजर रहे हैं, ये उनके दुश्मन हैं, ये इंपोर्टेड हुकूमत। अगर खान साहब की ये ट्रांसमिशन, ये टेलीथॉन टीवी चैनल्स पर नशर नहीं होने दी जाती, क्योंकि इसका मकसद है फंड रेजिंग, तो उसके बाद पाकिस्तानी कौम को इनसे सियासी इंतकाम भी लेना चाहिए। कि आपने एक ऐसे वक्त में जब मुल्क सबसे बड़े साने से दो चार था और एक ऐसी ट्रांसमिशन हो रही थी जहां पर फंड्स इकट्ठे किए जा सकते थे मुतासरीन की मदद के लिए, उसको आपने अपने सियासी मकासद के लिए रोका। उससे पहले हाशमी साहब, जो लास्ट खान साहब का जलसा था, उसके अंदर आप देख लें कि इन्होंने इंटरनेशनल जो रेगुलेशंस हैं, पाकिस्तानी कावानीन को तो पामाल किया, जो इंटरनेशनल रेगुलेशंस हैं उनकी भी इन्होंने धज्जियां उड़ा दी और यूट्यूब को बंद कर दिया। अच्छा, यूट्यूब को जो इन्होंने बंद किया, क्योंकि लोग फिर खान साहब की तकरीरें देखते हैं, खान साहब के जलसे देखते हैं यूट्यूब पे, तो ये एक तरह से इतराफे शिकस्त था कि हमने टीवी पे तो खान साहब की आवाज बंद कर दी, उसके बावजूद करोड़ों लोग ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर, तो चले पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब के ऊपर भी खान साहब की आवाज बंद कर देते हैं। तो जब आपको पता है कि खान साहब आपके मुकाबले में इतने ज्यादा मकबूल हैं, खान साहब का असेंबलीज के अंदर भी मैंडेट है, तो आप लोगों को जरा सी भी सियासी शर्म नहीं आती कि आप इस्तीफा दे के नए इलेक्शन करवा दें?
ये तो आप एतराफ कर रहे हैं ना कि आपको यूट्यूब भी बंद करनी पड़ रही है कि खान साहब को ज्यादा लोग देख रहे हैं, करोड़ों की तादाद में लोग देख रहे हैं। और ये हाशमी साहब आप देखिएगा, ये आज भी ऐसा हरकत कर सकते हैं। ये ना सिर्फ के टेलीथॉन को हो सकता है कि नशर ना होने दें, अव्वल तो ये अदालतों को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। खास तौर पर इमरान खान साहब के ऊपर तो कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है, खान साहब को किसी अदालत ने कोई सजा नहीं सुनाई हुई, तो फिर खान साहब की तकरीर पर पाबंदी लगाना ये गैर आईनी अमल है। नंबर 2, ये जो यूट्यूब है इसको भी ये बंद करेंगे, कर सकते हैं। तीसरा, ये जो तरीका जो बीबीसी की स्टोरी का आपने हवाला दिया, ये एक बड़ी बारीक वारदात होती है। इसके अंदर आप ये करते हैं कि जो आपका डेटा स्पीड है उसको स्लो कर देते हैं। मिसाल के तौर पर डेटा स्पीड, जिस वक्त हमारे नाजरीन ये हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे तो ये डेटा स्पीड स्लो हो जाए तो मेरी आवाज और आपकी आवाज में बफरिंग आएगी, उनको समझ नहीं आएगी कि क्या हो रहा है, ये बोल क्या रहे हैं। और उसमें फिर होता यह है कि 1-2 मिनट जो है वो लोग सुनने की कोशिश करते हैं, उसके बाद जाहिर है कि जब उनको समझ नहीं आती तो फिर चैनल जैसे स्विच करते हैं, जैसे चैनल्स के अंदर ट्रांसमिशन के अंदर बफरिंग आती है। तो ये असल में इनका प्लान है। लेकिन हाशमी साहब कितने दिन करेंगे, कितना अरसा करेंगे, कितने अरसे तक पाकिस्तान को इन हालात से ये गुजारेंगे, ये सप्रेशन कब तक रहेगी हाशमी साहब, कब तक ये लोगों को इस तरह से दबा के रखेंगे। ये लावा जो है ये बिल्कुल फटने के करीब है, और ये जब लावा फटेगा, जब अवाम का गमो गुस्सा जो ऑलरेडी नफरत में बदल गया और ये नफरत अब इश्ताल में बदल रही है, तो उस वक्त से डरें कि जब लोगों का ये इश्ताल काबू से बाहर हो जाएगा, जब पाकिस्तान के अंदर श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे और लोग अपना हक लेने के लिए ऐवानों का घेराव करेंगे, उस वक्त से डरें हाशमी साहब। श्रीलंका में भी कोई ये सोच नहीं सकता था, यहां के लोग, यहां के कुछ हल्के, ये पीडीएम और कुछ और हल्के ये समझते हैं कि श्रीलंका जैसे हालात यहां नहीं पैदा हो सकते। हाशमी साहब, बहुत से ममालिक में ऐसी गलत फहमियां मुख्तलिफ हल्कों को रही हैं, लेकिन वहां पर हालात इसी तरह खराब हुए हैं। तो पाकिस्तान को उन हालात की जानिब ना लेके जाएं, जो 13-14 करोड़ लोगों की विल है उसको मत कुचलें, अगले इलेक्शन के लिए राह हमवार करें। और ये जो पाकिस्तान की जग ऐसाई करवा रहे हैं आप पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का मजाक बनवा रहे हैं, जिस तरह से खान साहब पर जब दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया तो यूएन से लेकर तमाम आलमी मीडिया ने उस पर रिएक्ट किया और उसको एक भोंडा और मुज़क्का खेज मुकदमा करार दिया। तो पाकिस्तान की रियासत का मजाक ना बनवाएं, पाकिस्तान पर रहम करें। बहुत शुक्रिया सब वीर, ये हमारा आज का शो था। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने